नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जल्लाद का काम क्या होता है। जल्लाद का काम बहुत ही संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाला होता है। ये काम सिर्फ किसी अपराधी को सजाए मौत देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें कई चरण और तैयारी शामिल होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि एक जल्लाद के कार्य में क्या क्या शामिल होता है। सजाए मौत का आदेश प्राप्त करना। सबसे पहला कदम ये होता है कि अदालत अपराधी को मौत की सज़ा सुनाती है। ये सज़ा आमतौर पर बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है, जैसे हत्या, आतंकवाद या राष्ट्रद्रोह। जब अदालत फैसला सुनाती है तो सरकार जल्लाद को इस फैसले के लिए क्रियान्वित करने के लिए आदेश देती है। जल्लाद को सिर्फ न्यायिक आदेशों के तहत काम करना होता है। फांसी की प्रक्रिया की तैयारी। जल्लाद को सज़ा से पहले फांसी की प्रक्रिया की पूरी तैयारी करनी होती है। इसमें फांसी देने के उपकरणों की जांच, फांसी का फंदा तैयार करना और ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही ढंग से कार्यरत हो रहा है शामिल होता है। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि किसी भी गलती की प्रक्रिया विफल हो सकती है या अनावश्यक पीड़ा हो सकती है। अपराधी से अंतिम मुलाकात। जल्लाद को अपराधी से अंतिम समय पर मुलाकात का भी अवसर मिलता है। अपराधी को आमतौर पर अंतिम इच्छा पूछी जाती है और उसे सज़ा के बारे में सूचित किया जाता है। जल्लाद को इस समय अपराधी के मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी होती है और उसे सज़ा के लिए मानसिक रूप में तैयार करना होता है। फांसी की तारीख और समय का पालन। अदालत द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार जल्लाद को सजाए मौत देने के लिए तारीख और समय का पालन करना होता है। इस समय सीमा का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अपराधी को फांसी देना। जल्लाद का मुख्य कार्य अपराधी को फांसी देना होता है। इसके लिए पहले अपराधी के हाथ पैर बांधे जाते हैं, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उसके बाद जल्लाद फांसी के तख्ते के नीचे लगे लीवर को खींचकर अपराधी के फंदे पर लटका देता है, जिसके साथ उसकी मौत हो जाती है। मौत की पुष्टि। जल्लाद का काम फांसी देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। उसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि अपराधी की मौत हो चुकी है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर की मदद से अपराधी की मौत की पुष्टि की जाती है। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि किसी भी कानूनी गलती से बचा जा सके। सुरक्षा और गोपनीयता का पालन। जल्लाद का काम बहुत ही गोपनीय और संवेदनशील होता है। उसे अपने काम के बारे में सार्वजनिक रूप में कुछ नहीं बताने का निर्देश दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया के बेहद सुरक्षित और गोपनीय तरीके से निभाया जाता है। जल्लाद का नाम भी अवसर गुप्त रखा जाता है ताकि उसे समाज में कोई प्रतिकूलता का सामना ना करना पड़े। मानसिक और भावनात्मक तैयारी। जल्लाद का काम केवल शारीरिक रूप में बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप में भी बहुत कठिन होता है। उसे मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना पड़ता है कि वह किसी की जान लेने जा रहा है और ये कार्य हमेशा नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कारण जल्लाद को बहुत मजबूत मानसिक स्थिति से रहना पड़ता है। कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियाँ। जल्लाद का काम पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी प्रकार से प्रक्रिया की कोई गलती ना करे, क्योंकि ये न केवल उसकी जिम्मेदारी होती है बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी है। जल्लाद को यह भी समझना होता है कि वह समाज और न्याय प्रणाली का एक अंग है और उसकी भूमिका समाज में कानून से व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण। फांसी देने के बाद जल्लाद को पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना होता है। इसमें अपराधी को मौत की पुष्टि क्रिया के दौरान कई तैयारियां, फांसी की सटीक आदि का रिपोर्टिंग शामिल होती है। ये जानकारी सरकारी रिकॉर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक फिटनेस और अभ्यास। जल्लाद का काम शारीरिक रूप में चुनौतीपूर्ण होता है। उसे फांसी के उपकरणों को संभालने, फंदा तैयार करने और पूरी प्रक्रिया में सही ढंग से निष्पादित करने के लिए शारीरिक रूप में फिट रहना पड़ता है। कभी कभी फांसी के उपकरण बहुत भारी होते हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास। जल्लाद का काम मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कई बार इसे एक काम के बाद मानसिक तनाव या अवरोधात्मक का सामना करना पड़ता है। इसलिए कई बार जल्लाद को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाती है ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए बाद में मानसिक रूप से ठीक रह सके। जल्लाद का काम सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई छोटे छोटे कार्य और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। ये काम समाज और न्यायिक प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इसके साथ भी बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदारियां पूर्ण कार्य भी होते हैं।